चलिए आज एक ऐसी कहानी जानते हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कहानी है एयर ट्रांजैक्ट फ्लाइट 236 की। ये एक ऐसी घटना है जो अटलांटिक महासागर के ऊपर एक भयानक हादसे में बदल सकती थी, लेकिन इंसानी हिम्मत और कमाल के हुनर ने उसे एक यादगार कहानी बना दिया। जरा सोचिए, 24 अगस्त 2001 की रात है। टोरंटो से पुर्तगाल के लिए निकली फ्लाइट 236 अटलांटिक महासागर के ऊपर 39,000 फीट की ऊंचाई पर शांति से उड़ रही है। केबिन में हल्की हल्की रोशनी है और ज्यादातर लोग सो रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। इस विशाल एयरबस A330 में 293 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स थे। कुल मिलाके 306 जिंदगियां जो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उनकी ये शांत रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। क्योंकि कुछ ही घंटों में इस विमान के दोनों इंजन पूरी तरह से बंद हो जाने वाले थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीच समंदर में बिना किसी इंजन पावर के ये 300 टन का भारी भरकम विमान आखिरकार जमीन पर सुरक्षित उतरा कैसे? आइए इस हैरत अंगेज कहानी की हर परत को समझते हैं। तो रात के लगभग 1 बजे फ्लाइट ने टोरंटो से उड़ान भरी। कॉकपिट में थे 48 साल के कैप्टन रॉबर्ट पिशे, एक बहुत ही अनुभवी पायलट जिन्हें 16,800 घंटों से ज्यादा के उड़ान का तजुर्बा था। और एक और बात जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी वो ये कि कैप्टन पिशे ग्लाइडर उड़ाने में माहिर थे। उड़ान को शुरू हुए करीब 4 घंटे हो चुके थे। सब ठीक था। तभी कॉकपिट के डैशबोर्ड पर एक पीली बत्ती जलने लगती है। ये पहली चेतावनी थी, एक ऐसे संकट की शुरुआत जो अगले 1.25 घंटे में बहुत ही भयानक रूप लेने वाला था। कॉकपिट में जो चेतावनी आई थी वो थी फ्यूल इम्बैलेंस की। आसान भाषा में इसका मतलब था कि प्लेन के एक पंख के टैंक से फ्यूल दूसरे के मुकाबले ज्यादा तेजी से कम हो रहा था। कैप्टन पिशे को लगा कि ये बस एक मामूली सेंसर की गड़बड़ी है, क्योंकि ऐसा होना आम बात थी। और यहीं पर एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलतफहमी हुई। पायलटों को लग रहा था कि सेंसर खराब है, लेकिन असलियत ये थी कि दाहिने इंजन के फ्यूल लाइन में एक लीक हो गया था। ये मेंटेनेंस टीम की एक चूक थी। उन्होंने स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाते हुए बाएं टैंक से फ्यूल को लीक हो रहे दाहिने टैंक में भेजना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि वो फ्यूल को बैलेंस कर रहे हैं, पर असल में वो लीक को और बढ़ा रहे थे। इस एक फैसले का नतीजा ये हुआ कि अब हर मिनट लगभग 13 किलो जेट फ्यूल अटलांटिक की ठंडी हवा में बह रहा था। प्लेन धीरे धीरे अपना ही खून बहा रहा था और कॉकपिट में बैठे क्रू को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। जब फ्यूल गेज की सुई बहुत तेजी से नीचे गिरने लगी, तब क्रू के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई सेंसर की गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा लीक है। उन्होंने फौरन नज़दीकी ज़मीन की तरफ मुड़ने का फैसला किया, अज़ोरेज़ में लाजेज़ एयरबेस, जो वहां से करीब 300 किलोमीटर दूर था। अब वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो चुकी थी। सुबह के 6:13 पर जिस बात का डर था वही हुआ। दाहिने इंजन ने एक झटके के साथ काम करना बंद कर दिया। कॉकपिट में लाल बत्ती जलने लगी। इंजन 2 फ्लेम आउट। अब उनके पास सिर्फ एक इंजन बचा था और मंजिल अभी भी 200 किलोमीटर दूर थी। उनकी ये आखिरी उम्मीद भी ज्यादा देर नहीं टिकी। सिर्फ 13 मिनट। सुबह 6:26 पर बाएं इंजन ने भी दम तोड़ दिया और फिर एक भयानक डरावनी खामोशी छा गई। 3 लाख किलो का वो विशाल एयरबस अब बिना किसी पावर के बस नीचे गिर रहा था। इसी पल से इस विमान को एक नया नाम मिला, अज़ोरिस ग्लाइडर। एक विशाल लोहे का परिंदा जो अब पूरी तरह से हवा के रहमो करम पर था। केबिन में इमरजेंसी लाइटें जल उठी और उस डरावने सन्नाटे में यात्रियों को सिर्फ हवा की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। यात्रियों के बीच तो जैसे कयामत आ गई थी। हर तरफ चीख पुकार थी। लोगों ने मान लिया था कि बस अब सब खत्म। जैसा एक यात्री ने बाद में बताया, वो सिर्फ एक प्लेन नहीं था, वो 306 धड़कते हुए दिलों का एक तैरता हुआ ताबूत बन चुका था। लेकिन जहां केबिन में इतना खौफ था, वहीं कॉकपिट में माहौल बिल्कुल अलग था। एक अजीब सी शांति। कैप्टन पिशे ने अपने फर्स्ट ऑफिसर की तरफ देखा और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, ठीक है, अब हम ग्लाइड कर रहे हैं। उन्होंने हालात को स्वीकार किया और फौरन समाधान पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थीं। उनके पास थे सिर्फ 19 मिनट। इन 19 मिनटों में अगर वो जमीन तक नहीं पहुंचे तो प्लेन सीधा अटलांटिक में समा जाएगा। लाजेस एयरबेस अभी भी 120 किलोमीटर दूर था। ये सुनने में नामुमकिन लग रहा था, है ना? लेकिन कैप्टन पिशे ने हार नहीं मानी थी। और यहीं पर कैप्टन पिशे का सालों का ग्लाइडिंग का अनुभव काम आया।
सबसे पहले उन्होंने रैम एयर टरबाइन को एक्टिवेट किया। ये एक छोटा इमरजेंसी पंखा होता है जो हवा के दबाव से घूमकर प्लेन के जरूरी कंट्रोल्स के लिए थोड़ी सी बिजली पैदा करता है। फिर उन्होंने विमान को करीब 550 किलोमीटर प्रति घंटे की एक परफेक्ट ग्लाइडिंग स्पीड पर बनाए रखा। ना ज्यादा तेज, ना ज्यादा धीरे। वो अपनी एक एक फुट की ऊंचाई को आगे बढ़ने की दूरी में बदल रहे थे। प्लेन तेजी से नीचे आ रहा था। अब वो 13,000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन नीचे घने बादलों की वजह से जमीन का कोई अता पता नहीं था। तभी बादलों के बीच से फर्स्ट ऑफिसर को एक रोशनी दिखी। वो एज़ोरेज़ द्वीप था, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी। बिना इंजन और हाइड्रोलिक पावर के लैंडिंग करना, ये एक कंट्रोल्ड क्रैश से कम नहीं था। कैप्टन पिशे ने इंटरकॉम पर अपनी शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, लैंडिंग के लिए तैयार रहें। केबिन में क्रू चिल्लाकर यात्रियों को निर्देश दे रहा था। ब्रेस ब्रेस ब्रेस। लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस आखिरी झटके का इंतजार करने लगे। सुबह 7:04 पर एयरबस का भारी भरकम शरीर लगभग 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रनवे से टकराया। टचडाउन इतना जोरदार था कि प्लेन के 8 टायर फट गए। प्लेन को रोकने के लिए ना इंजन थे, ना ही ठीक से काम करने वाले ब्रेक्स। प्लेन दौड़ता चला गया और आखिरकार रनवे खत्म होने से सिर्फ 700 मीटर पहले रुक गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर केबिन के अंदर से तालियों और रोने की मिलीजुली आवाजें आने लगी। ये खुशी के आंसू थे। वो सब जिंदा थे। कुछ मामूली चोटों के अलावा इस हादसे में एक भी जान नहीं गई। बाद में हुई जांच में पता चला कि यह हादसा एयरलाइन की मेंटेनेंस टीम की गलती से हुआ था, लेकिन यह भी माना गया कि कैप्टन पिशे और उनके क्रू ने जिस असाधारण कौशल और हिम्मत का परिचय दिया, उसने एक तयशुदा तबाही को एक चमत्कार में बदल दिया था। तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब इंसान अपनी हिम्मत और हुनर की आखिरी हद तक जाता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। और ये आज के इस ऑटोमेटेड ज़माने में एक बहुत अहम सवाल भी छोड़ जाती है। जब हमारी बनाई मशीनें और कंप्यूटर धोखा दे जाते हैं, तो क्या इंसान का अनुभव और उसकी सूझबूझ ही हमारी आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद है?